नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 60 घंटे के लॉकडाउन में शहर में पसरा सन्नाटा। पुलिस कप्तान खुद उतरे सड़क पर। नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्यवाही। लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ा रहा शराब कारोबार। धड़ल्ले के साथ बेची जा रही शराब। कोरोना के चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन। बड़े शहरों से मजदूरों एवं छात्रों की घर वापसी शुरू। खबरें अब विस्तार से। कोरोना को हराना है, लॉकडाउन का समय घर पर ही बिताना है। 60 घंटे के लॉकडाउन से पसरा शहर में सन्नाटा। रीवा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत लॉकडाउन में शहर की तमाम दुकानें बंद हैं तथा सारे शहर में सन्नाटा पसर गया है। वहीं लॉकडाउन को लेकर लोगों का भी समर्थन मिल रहा है तथा आवश्यकता के तहत ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं शहर के चौक चौराहों में पुलिस की व्यवस्था भी मुस्तैदी के साथ है। साथ ही लोगों से आवागमन के कारणों पर पूछताछ भी की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, मगर संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं लेता। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके चलते शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक करीब 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। और अब सरकार के द्वारा किए गए इस लॉकडाउन का लोगों के द्वारा लगातार पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का असर रीवा में भी देखने को मिल रहा है, जहां शहर की तमाम दुकानें बंद रहीं तथा इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही लोग घर से बाहर निकले। दरअसल सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, जिसके मद्देनजर लोगों ने सरकार के लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। शनिवार को लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए पुलिस कप्तान खुद सड़क पर उतरे और 2 बसों सहित कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही बिना काम के बाहर घूमने वालों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर उतर आई है। शहर में हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शनिवार को पुलिस कप्तान खुद ही सड़कों पर उतरे और उन्होंने 2 बसों पर कार्यवाही की। इस बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी थी। 31 सीटर बस में 78 यात्री सवार थे। ये बस जबलपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, जिसको जब्त कर उस पर कार्यवाही की गई और उसके यात्रियों को दूसरे बसों से भेजा गया। इसके अलावा एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर पर भी कार्रवाई की गई, जो मास्क नहीं लगा रखे थे। इसके अलावा शंकर मेडिकल स्टोर में भी कार्रवाई की गई, जहां पर कर्मचारी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क लगाए ही दुकान में बैठे थे। इसके साथ ही शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस मुस्तैद है। बिना काम के सड़कों पर घूम रहे लोगों के वाहनों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। रीवा शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कुछ ही लोग सड़कों पर दिख रहे हैं जो जरूरी काम से जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी बिना काम के इधर उधर घूम रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड नियमों का पालन करें और प्रशासन का साथ दें। जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम सहित कार्यवाहियां की जाएंगी। इस संबंध में प्रस्तुत है पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, लॉकडाउन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और किस तरह के साथ चेकिंग वगैरह चालू है? लॉकडाउन के लिए पर्याप्त संख्या में फिक्स पॉइंट लगा दिए गए हैं और लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी लॉकडाउन की सफलता के लिए लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और रीवा की जागरूक जनता करीब 90% से अधिक लोगों का बिल्कुल पक्का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कई लोग हैं जो इस स्थिति को ख़राब करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को मेरे द्वारा चिन्हित किया गया। जैसे मैंने एक बस देखा, बस में जो है रोका तो बस के अंदर जो है 78 लोग पाए गए, जबकि बस का परमिट 30+1 यानी 31 लोगों का परमिट था। अब 31 लोगों के बस की परमिट वाले बस में अगर 78 लोग बैठेंगे तो चाहे किसी दुर्घटना का शिकार हो, चाहे कोरोना की बीमारी का शिकार हो, आम जनता के लिए घातक है। उस बस को जब्त किया गया है। उसके यात्रियों को जाने की व्यवस्था कराई गई है और साथ ही बस के ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है और चालानी कार्रवाई जो भी उसका पेनाल्टी होगी वो अलग कार्रवाई होगी। इसके अलावा मेरे द्वारा शंकर मेडिकल स्टोर कोई वहाँ पे स्टैचू चौराहा के पास है, मैंने देखा कि एक व्यक्ति को छोड़ के दुकान के अंदर 3 अन्य व्यक्ति बैठे थे, कोई मास्क नहीं लगाया था। मैंने वहीं पे मौजूद कोतवाली की टीम को बुलाया और तत्काल प्रभाव से कहा कि इस दुकान को 24 घंटे के लिए
जैसा कलेक्टर साहब का भी कहना है कि पहली गलती पे 24 घंटे का के लिए सील करेंगे, उसके बाद दोबारा पे 10 दिन के लिए सील करेंगे। तो पहली कार्रवाई उसकी दुकान को 24 घंटे के लिए बंद करवाया गया है। इसके अलावा गुप्ता लाज में के नीचे कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी, वहाँ भी जो है उस कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान का ओनर बाहर जो है बिना मास्क लगाए घूम रहा था, उसको भी चालान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एक अन्य बस जो है सिंगरौली के लिए जा रही थी, उसके भी ड्राइवर कंडक्टर ने मास्क लगाए थे। जब वो मास्क नहीं लगाएंगे तो यात्रियों से क्या बोलेंगे, तो मैंने ड्राइवर और कंडक्टर की चालानी कार्रवाई के लिए बोला है। इस तरह लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी घूम घूम कर कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे द्वारा स्वतः की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। और इस तरह के का वायलेशन कर रीवा की आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग भी जो व्यक्ति इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कोई भी धरना प्रदर्शन की गतिविधियाँ होंगी विधिवत अनुमति के साथ होंगी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी। जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम तहत तमाम धाराओं की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी रीवा के ऊपर पिछली बार से ज़्यादा गंभीर संकट है। क्योंकि पिछली बार 40 से ज़्यादा कभी मरीज नहीं आए थे, 2 दिन से लगातार 80 से ऊपर संख्या आ रही है। इसमें जो है जो भी व्यक्ति रीवा से थोड़ा भी लगाव रखता है वो समस्त कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेगा, और यही मैं सबसे अपील करता हूँ। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी वजह से बड़े शहरों में लोगों का पलायन शुरू हो गया है। रीवा भी दूसरे शहरों में काम करने वाले कई लोग कोरोना के डर से आज यहाँ पहुंचे, जिन्हें बसों के द्वारा पुलिस प्रशासन ने उन्हें घरों तक पहुंचाया। हम आपको बता दें कि रीवा से हजारों की तादाद में गरीब मजदूर हर साल काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं। यहाँ के छात्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई शहरों में पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गांव में काम मिलना बंद हो जाता है, तो वे रोजगार के लिए दूसरे शहरों में चले गए। ये लोग एक बार कोरोना की मार झेल चुके हैं, इसके तहत किसी तरह से फिर अपने रोजगार में लग चुके थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का पुनः कहर फैलने के कारण पूरे प्रदेश में सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। फिर से एक बार पहले जैसी स्थिति निर्मित होने लगी है। यही वजह है कि एक बार फिर लोगों का पलायन शुरू हो गया है और शनिवार को ऐसे ही कुछ लोग इंदौर, भोपाल से रीवा पहुंचे, जो वहाँ काम धंधा करते थे, लेकिन जब स्थिति खराब हुई तो उन्हें अपना घर ही सुरक्षित लगा। यही वजह है कि ये लोग वापस अपने घर का रुख कर लिया। शनिवार को ये सभी एक बस में बैठकर रीवा पहुंचे, जिनमें कुछ छात्र थे। चेकिंग के दौरान पुलिस कप्तान ने इस बस को पकड़ा था, क्योंकि इसमें क्षमता से ज़्यादा लोग बैठे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अलग अलग बसों से सभी लोगों को उनके गांव तक भिजवाया। वहीं एक बस इंदौर से प्रयागराज जा रही थी, जिसे यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग में रोका गया। इस बस में भी क्षमता से अधिक लोग बैठे थे। आपको बता दें कि जब इन यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे इंदौर में एक सैलून में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे अपने घर प्रयागराज जाने के लिए मजबूर थे। प्रस्तुत है इस संबंध में श्रमिक शाहरुख खान से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? शाहरुख। कहाँ से आए हैं? इंदौर से। क्या काम करते थे वहाँ पे? कटिंग का। कटिंग का काम। अब क्यों पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है आपकी पलायन रीवा की या कहाँ की? दुकान बंद है कटिंग की सर। वहाँ पे कितने दिन का लॉकडाउन है इंदौर में? 1 महीने की। 1 महीने इस मार्च से, जिसकी वजह से आप पलायन कर रहे हैं। घर पे आपके साथ इस तरह के कितने लोग आए हैं? हम तो अकेले हैं। मतलब जिस बस में आए होंगे तो सभी इसी तरीके से। सब ऐसे आए। कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद जाएंगे। नाम क्या है आपका? शाहरुख है। लॉकडाउन के बावजूद तेजी के साथ शुरू है शराब की बिक्री। रोक टोक का नहीं दिखा कोई असर। अधिकारियों की अनदेखी के चलते किया जा रहा नियमों का उल्लंघन। विदेशी के साथ अब देसी मदिरा भी बनाने लगी है ब्लैक मार्केट। चोरी छुपे महंगे दामों में बेची जा रही देसी शराब। घोघर मोहल्ले में स्थित देसी शराब दुकान से ब्लैक में मदिरा बिक्री का सामने आया एक और वीडियो। रीवा में कल शाम 6 बजे के बाद जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति बनी, शहर का पुलिस अमला बाजारों में दौड़ने लगा तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों को खाली कराने की कवायद शुरू की गई, मगर फिर भी शराब का कारोबार रोक पाने में प्रशासनिक अमला निष्क्रिय रहा। शराब कारोबारी धड़ल्ले के साथ अपने कारोबार में मशगूल हैं। साथ ही लॉकडाउन होने के बाद अब प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा शराब की दुकानों से ही ब्लैक पर महंगे दामों में शराब बेची जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के समस्त जिले में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, जिसके लिए आज रीवा में पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर भर का भ्रमण कर लोगों की दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही राहगीरों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश दी गई। एक ओर जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानों को बंद कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। शराब दुकान संचालक दुकान के शटर को बंद करके शटर के नीचे से ब्लैक में शराब की बिक्री कर रहे हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मीडिया की टीम के द्वारा आज लॉकडाउन के अवसर पर ब्लैक में बिक रही शराब को लेकर कवरेज की गई, जिससे सामने आया कि शराब दुकान संचालक के द्वारा ही शराब दुकान के बाहर एक प्राइवेट आदमी को खड़ा कर दिया गया है, जो राहगीरों से शराब के दामों को तय करके उन्हें ब्लैक में शराब देता है। कवरेज के दौरान हमने देखा कि शराब दुकान संचालक के द्वारा शराब के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दाम तय किए गए हैं। लॉकडाउन में महंगे दामों के साथ लोग खरीदने को भी तैयार हैं। इस संबंध में प्रस्तुत है आबकारी विभाग के अधिकारी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार। दुकान की नहीं है, ये हवली मेरे घर में किराए से है, मैनेजमेंट है ऊपर। तो आज लॉकडाउन था तो हम लोग भी आ गए। क्या चाहिए बताइए, दिलो आज को लौटी ना कितने बताए ना एमडी ना सोमा हाँ मत गाड़ना न करी। अब राउंड हुई वो आका हमें वाला है तो जुमले को ले अपना क्या चाहिए एमडी मंगा दी। हुए शहरी निकाय की दुकानें हमारी बंद की गई हैं। नगर निगम रीवा क्षेत्र में स्थित 13 दुकानें और 11 नगरीय क्षेत्रों में कुल 2-2 दुकानें हैं, 22 दुकानें, टोटल 35 दुकानें आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार शाम सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। और कुछ जगह शटर खोल के बाहर से तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ब्लैक में दिया जा रहा है। नहीं, ऐसे भी सूचना नहीं आई है। आप लोग सूचना करिए, हम लोग उसको बिल्कुल लॉक करवाएंगे। रेट से ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। नहीं ऐसे 2-4 लोग उनके बाहर खड़े हुए हैं। हाँ, और जैसे ही कस्टमर जाते हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट करके नहीं हमारी टीम लगी हुई है गश्त पे। जो आप लोग सूचना बताइए, हम लोग तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश सहित जिले में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 83 नए संक्रमित। अकेले रीवा शहर में मिले 34 नए कोरोना मरीज। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों के मिलने का रिकॉर्ड अब टूटता जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को कोरोना मरीजों की संख्या 83 तक पहुंच गई, जो एक दिन में मिलने वाली सबसे अधिक संख्या है। इसी कारण प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच खलबली मची हुई है। इसी को लेकर आज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रभारी कमिश्नर एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, एसजीएमएच के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग एवं नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य चिकित्सक एवं प्राध्यापक सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थित रहा। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। प्रस्तुत है एक झलकी। डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जल्दी है ना ठीक करना। एंड हो सकता है प्लम्बिंग में कुछ प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रिकल कुछ प्रॉब्लम हो या पानी सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, है हमारे पास व्यवस्था। बट हम बेसिक सर्विसेज में होम्स डिपार्टमेंट की क्या क्या चीज़ें कमियां हैं तो उसको कैसे दूर किया जाए एक फॉरफुट मोड पे, राइट। ये हमारे लिए ना मेन फोकस। प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही लॉकडाउन उल्लंघन पर कार्यवाही। महंगी पड़ सकती है लोगों को लापरवाही। रीवा में 60 घंटे के लॉकडाउन में आज पुलिस के द्वारा बिना मास्क के संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही की गई। वहीं क्षमता से अधिक सवारी लेकर जा रही 3 बसों को भी जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार चौक चौराहों में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है तथा उन्हें कोरोना गाइडलाइन के बारे में समझाया जा रहा है। देश भर में फैले कोरोना वायरस के चलते इसके संक्रमण से निजात पाने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसके तहत अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समूचे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। साथ ही अब लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के प्रति प्रशासन के द्वारा सख्ती के साथ कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रकाश चौराहे में संचालित शंकर मेडिकल स्टोर पर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें मेडिकल स्टोर को एक दिन के लिए सील किया गया है।
इसके अलावा क्षमता से अधिक सवारी लेकर जा रही 3 बसों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा तीनों बसों को जब्त कर लिया गया। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस के द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है। हम आपको बता दें कि असल में शंकर मेडिकल स्टोर में दुकानदार के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा दुकान के अंदर 7 लोग बिना मास्क के बैठे थे, जिसकी वजह से पुलिस के द्वारा गश्त के दौरान मेडिकल स्टोर को 1 दिन के लिए सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के द्वारा 30 सीट की सवारी बस में 73 लोगों के बैठे होने की वजह से बस को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं पुलिस की टीम ने क्षमता से अधिक सवारी भरे होने के चलते 2 अन्य बसों को भी जब्त किया गया है। हम आपको बता दें कि प्रदेश के समूचे जिलों में 60 घंटों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसका सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन अमला सक्रियता के साथ लगा हुआ है, जिसके चलते लोग सड़क पर बेपरवाह घूम रहे हैं, इसलिए लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में तहसीलदार आरपी त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या शिकायत मिली थी सर मेडिकल स्टोर में, किससे कार्रवाई की गई? नगर भ्रमण के दौरान कल से ये अनाउंस किया जा रहा था कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न रहे तथा दुकानदार स्वयं और ग्राहकों को भी मास्क लगाएं। आकस्मिक भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि ये शंकर मेडिकल स्टोर में मुखिया, मालिक और उनके नौकर चाकर 7 आदमी बिना मास्क के अंदर थे। इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत तथा कलेक्टर महोदय के आदेश के उल्लंघन में ये दुकान सीज की गई है। कितने दिन तक ये सीज रहेगी कार्रवाई? अब जो नियम है तो वो 24 घंटे तक तो अभी सीज रहेगी, फिर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा, जैसा निर्देश होगा वैसा पालन करेंगे। और भी इस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी जुर्माने की कार्रवाई नहीं की गई है। और भी इस तरह की कितनी दुकानों में कार्रवाई? अभी पहली कार्रवाई है मेरे द्वारा, और जो भी दुकान इस तरह पाई जाएगी उनमें कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।